वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा न चान्यम वर्णेहम वरेशादपि इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तां के मन। तो मानो भगवान इनसे कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि से कि वरम देव, अब ये कह रहे हैं कि हे देव, देव का मतलब होता है जो दीप्तमान हो, है ना। देव का मतलब चमकीला हो, उसको देव, देव शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। यहाँ पे है देव का अर्थ मतलब जो चमकदार है, उत्कर्ष विशेष युक्त है। तो वरम देव बोले हे प्रभु, आप मुझे अगर वरदान देना चाहते हैं ना, लेकिन मैं आपसे नाथ मोक्षम, मैं आपसे मोक्ष नहीं चाहता, मुक्ति तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो भगवान कहते हैं ठीक है, एक काम करो, बैकुंठ ले लो भाई, बैकुंठ में आनंद करो, वहां पे हमारा जो नारायण स्वरूप है उसका आनंद लो। तो बोलते ना, मोक्ष अवधिम्बा, मोक्ष की अवधि अर्थात हमें बैकुंठ भी नहीं चाहिए। मोक्ष अर्थात शायद जो मुक्ति, उसके ऊपर बैकुंठ आ जाता है, जहाँ पे सारूप, सालोक्य, शास्त्री जितने भी हैं, पांचों प्रकार की मुक्ति आ जाती हैं। तो बोले हमें वो भी नहीं चाहिए। नाचा अन्यम, नाचा अन्यम में क्या है, आचार्यों ने अन्यम में बताया कि जो श्रवण कीर्तन की जो वैदी भक्ति, हमें वो भी नहीं चाहिए। वैदी भक्ति में मतलब क्या होता है, मैंने हम जो भक्ति कर रहे हैं वो कौन सी भक्ति है, साधना भक्ति, वैदी भक्ति नहीं है ना, सही बोले प्रभु। साधना भक्ति, साधना भक्ति में भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें होता है रागानुग भक्ति, है ना। फिर रागानुग भक्ति क्या होती है कि जो रागात्मक भक्त होते हैं, अर्थात जो ब्रजवासी लोग हैं, अर्थात जैसे श्रीमती राधा रानी है, या फिर जितने भी ब्रज के परिकर हुए हैं, या फिर हमारे जो आचार्य होगा, क्योंकि वो भी तो मंजरियां ही हैं एक प्रकार से, जैसे रूप मंजरी, श्री सनातन गोस्वामी है, वो अनंग मंजरी इत्यादि हैं। तो इन सब की जो परिपाटी है, उनका अनुशीलन करते हुए अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें वो वस्तु प्राप्त होगी। तो हम लोगों को तो नाचा अन्यम, यहाँ पे टीका में जो लिखा हुआ है नाचा अन्यम में कि श्रवण आदि भक्ति प्रकारम अहम न वरम, मैं इसको भी नहीं चाहता, अर्थात मुझे वैदी भक्ति नहीं चाहिए। तो आप कहोगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करो, ओम नमो नारायण इसका जप करो, कई लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मंत्र जप इत्यादि भी किया जा रहा है, उसका प्रयोजन क्या है, मंत्र जप जो हरे कृष्ण महामंत्र जप, इसका प्रयोजन क्या है, सेवा, कि हम राधा कृष्ण की सेवा कर सकें, कि किसी प्रकार से उनको तुलसी अर्पित करना है, उनके लिए जो भोग बन रहा है उसमें कुछ सहायता कर सकें, वो कहीं जा रहे हैं तो उनके लिए साथ में छत्र चमन कर सके, उनको जो भी सुख विधान हो सकता है वो करने का हमारा भाव है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे देव, मैं आपसे ना वरम, ना तो मैं आपसे मोक्ष चाहता हूँ, ना मैं मोक्ष की अवधि चाहता हूँ, अर्थात ना बैकुंठ चाहता हूँ, और ना ही मैं, जो बैकुंठ किससे मिलता है, जो वैदी भक्ति की जाती है ना, जो दक्षिण भारत में जितनी भी भक्ति हो रही है ना, जो लक्ष्मी नारायण वाली भक्ति है वो वैदी भक्ति है। लेकिन जो ब्रज उपासना है, जो ब्रज उपासना क्या है, इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति का उत्कर्ष बताया है वो क्या है, वो यहाँ पे जो भक्ति का प्रकार बताया गया है वो भक्ति हमें करना है। जैसे आपको एक उदाहरण से बात समझ में आ जाएगी, जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, वो कितने नाम जप करते थे, 3 लाख, है ना। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद 3 लाख नाम जप करते थे, है ना, कभी नहीं सुना होगा। वो करते भी नहीं थे, वो 3 लाख नहीं करते, 1 लाख कुछ समथिंग करते थे, ऐसा उनका जीवन में था। लेकिन उनका बाकी जो जीवन है, लेकिन फिर भी हम जो हमारा जीवन है, जब आप लोगों ने सुना होगा कि एक प्रद्युम्न मिश्र करके हुए थे, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो वहां पे एक प्रकरण आता है कि प्रद्युम्न मिश्र थे, तो उनको कृष्ण तत्व के बारे में कुछ जानना था, तो उनको राय रामानंद के पास में भेजा गया, है ना। जबकि वहां पे और भी लोग विराजमान थे, है ना, वहां पे कई ऐसे लोग थे, वहां पे नामाचार्य हरिदास ठाकुर भी विराजमान थे, उनके पास नहीं भेजा उनको। क्यों? क्योंकि जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर है वो कौन है, ब्रह्मा जी हैं और प्रहलाद जी, दोनों का मिक्सचर है एक प्रकार से, ऐसा समझ सकते हैं। तो दोनों ही कौन से हैं, दोनों ही ब्रज परकर नहीं है ना, ब्रज परकर नहीं, ब्रज का भाव नहीं, उनका किसका, बैकुंठ का भाव है ना।
क्योंकि ब्रह्मा जी नारायण की नाभि से निकले हैं और प्रहलाद जी भी किसकी, नरसिंह भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति थोड़ी करते हैं। तो दोनों ही ब्रज परिकर नहीं है, तो इसलिए उनको इनके पास नहीं भेजा गया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास नहीं भेजा गया, यद्यपि वो वहां पे विद्यमान थे, जगन्नाथपुरी में ही थे। तो क्या अभिप्राय है उसकी दृष्टि से सारे कार्य किए जाते हैं, है ना। तो हमारा जो अभीष्ट है, ना अधिक नाम संख्या में जाप करना है, ना अधिक कोई वैदिक भक्ति करना है। यहाँ पे मतलब नाम संख्या को कम करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि जो प्रयोजन है वो क्या होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए प्रार्थना करना। तो ये बोल रहे हैं ना च अन्यम वृणेहम, ना हम मैं आपकी कोई अन्य वैदिक भक्ति को ग्रहण करूंगा, वरेशाद अपीहा, लेकिन आप मुझे वर देना चाहते हैं ना, तो क्या वर दीजिए। तो बोल रहे हैं इदम ते बपुरनाथ, हे बपुरनाथ, हे सुंदर, जो आपका गोपाल बालम, ये सुंदर सा गोपाल स्वरूप है कि जो आप उखल में बंधे हुए हैं, सदा में मनसी आविरास्ताम, कि आप मेरे मन में हमेशा विराजमान हो जाएं। किम अन्य, और मुझे अन्य वस्तुओं से क्या प्रयोजन है कि बैकुंठ में क्या हो रहा है और उधर क्या हो रहा है और उस लोक में क्या हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आपका तो ये ब्रज का ये जो गोपाल बाल स्वरूप है, जो दामोदर आप यशोदा मैया ने जो आपको बांध दिया है ना, ये स्वरूप हमारे मन में केवल छवि बसी रहे, इसके अलावा हमें और कोई वस्तु नहीं चाहिए। ना तो हमें मोक्ष से सरोकार है, ना मोक्ष अवधि अर्थात बैकुंठ से भी हमें मतलब नहीं है, ना बैकुंठ प्राप्त करने का जो साधन वैदिक भक्ति है, ना उससे हमें प्रयोजन है, किसी से भी हमें प्रयोजन नहीं है। किससे प्रयोजन है, केवल आप हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए कि आपका ये जो गोपाल बाल स्वरूप है, मन से आविराजता, कि हमारे मन में आविराजे। तो यहाँ पे जो रागानुग साधन है, साधन भक्ति में जो रागानुग भक्ति है, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्त करना। लेकिन जहाँ पे अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए भौतिक साधनों की कल्पना करने लगता है कि हमारी दुकान खुल जाए और एक मकान बन जाए, विवाह हो जाए और पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, तो वहाँ पर चूना लग जाता है। फिर मतलब जो वास्तविक प्रयोजन है भक्ति का, वो उसको प्राप्त नहीं होता। फिर इसीलिए देखा जाता है कि कोई कहता है कि अरे भाई हम 20 साल से भक्ति कर रहे हो, 30 साल से भक्ति कर रहे हैं, खूब जप कर रहे हैं, हमें तो कुछ अनुभूति ही नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही है? अरे भाई आप जो अनुभूति प्राप्त करने वाली वस्तु है उसके लिए लालायत ही नहीं हो, आप तो ये दुकान मकान में ही लगे हुए हो, तो कहाँ से प्राप्त होगे? तो जब आपकी जो प्रयोजन वस्तु है उसको प्राप्त करना चाहेंगे, तब कहीं जाकर के वो प्राप्त होती है। इसी को फिर आगे 5वें श्लोक में कह रहे हैं, अपने भाव को और पुष्ट करते हुए, इदं ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीलये घृतं कुंतले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरा में मनस्या विरास्तामलं लक्ष्य लाभे। तो मानो भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांग लो, तुम्हारी जो इच्छा है वो मांग लो। तो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि इदम ते मुखाम भोजम, जो आपका मुख कमल है ना, कैसा है, अत्यंत नील है, जो आपके सुंदर केस हैं, जो नील केस, नील मतलब जो काले स्निग्ध केस हैं, कुंतलई जिनका जूड़ा सुंदर आपके मुखारविंद में बना हुआ है, रक्तेश्च गोप्या और आपके जो अधर हैं वो बिंब फल के जैसे जो रक्त हैं, लाल लाल हैं, और गोप्या मुहुष चुम्बितम, गोप्या में दोनों भाव हो जाएगा, जो वात्सल्य भाव के परिकर होंगे वो यशोदा मैया ले लेंगे, और जो मधुर भाव के परिकर होंगे वो श्रीमती राधा रानी को ले लेंगे। तो गोप्यास मुहुष चुम्बितम, तो यहाँ पे चूंकि बाल्य भाव का चल रहा है प्रकरण, तो श्री गोपी के द्वारा, यशोदा मैया के द्वारा मुहुष चुम्बितम, आपकी जो इतना जो मुखाम्बोजम अर्थात कमल जैसा सुंदर मुखारविंद जो बार बार चुंबित किया जा रहा है, और बिंब अधरम में, और आपका जो अधर ओठ, आपके जो ओष्ठ हैं वो एकदम बिंब फल के जैसे लाल लाल हो रहे हैं, ऐसा सुंदर जो स्वरूप है, मैं मनसी आविरास्ताम अलम लक्ष्य लाभ है, और दूसरे लाभ से मुझे क्या लाभ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका ये जो सुंदर स्वरूप है ना, ये केवल आप दिखा दीजिए, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। तो ये ऐसी अभिलाषा होनी चाहिए, किम अन्य। तो जब तक हम संसार की चीज़ों के पीछे पड़ेंगे तो तब तक ये सुंदर स्फूर्ति हमारे हृदय में नहीं होगी।
जब हम सब कुछ छोड़ करके, जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, धन, सब कुछ, वैभव, पत्नी, पुत्र, सभी का जब त्याग कर दिया, तब कहीं जाकर के उनको भगवान के नित्य दर्शन हुआ करते थे। यद्यपि वो नित्य परिकर हैं, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम साधकों को दिखाने के लिए वो ये सब चेष्टाएं करते हैं। तो ये आचार्यगण ऐसी चेष्टा इसीलिए करते हैं कि हम साधन भक्ति में सही रूप से लगे, है ना। जैसे पिताजी हैं, अब बच्चे को खाना खिलाना सिखाना है, तो पहले खुद खाते हैं कि छोटा सा कौर बनाते फिर खाते, तो क्योंकि अगर बड़ा कौर बनाएंगे तो बच्चा भी उतने बड़ा कौर तोड़ेगा। तो जैसे पिताजी उसको अपनी क्रियाओं से सिखाते हैं बालक को, इसी प्रकार से भगवान या भगवान के जो परिकर हैं अपनी चेष्टाओं के माध्यम से हमको सिखाते हैं कि ऐसे भक्ति करो। चैतन्य महाप्रभु ने यही किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन कैसे रागानुग भक्ति करनी है उन्होंने स्वयं करके दिखाया। तो उसी के अनुरूप हमें भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि अलम लक्ष्य लाभ है, और तो जो अनेकों लाभ हैं उसको हम प्राप्त करते रहे, उससे तो कोई लाभ है नहीं। हमें तो आप ये जो सुंदर स्वरूप है केवल वही हमारे हृदय में प्रकट कर दीजिए। अन्य जो स्वरूप है अर्थात नरसिंह, बामन, कूर्म, वराह, सब आपके स्वरूप है, सब वंदनीय है, लेकिन हमें उनसे कोई लाभ नहीं है। हमें तो आपका यही स्वरूप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।